Hello everyone. Today we are going to start past perfect tense. So we have already discussed in last videos simple past and past continuous. So here today I would like to explain about past perfect tense. So first of all, let me tell you that why and where we use past perfect tense. So the sentences which tell us about the activities or actions which we have done for so long. तो द फर्स्ट डेफिनेशन कैन बी दैट कि बहुत पहले जो भी एक्टिविटी हुई हो हमारी, जो हमने बहुत पहले कोई काम किया हो, उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं. लेकिन इसका जो इम्पोर्टेंट यूज़ है, क्योंकि डेफिनेटली यू विल बी थिंकिंग कि अरे सिंपल पास्ट में भी तो यही था, मैं आया मैं गया. तो इसमें सिर्फ डिफरेंस हो जाता है कि मैं आया था, मैं गया था, मैंने किया था, मैं सोया था. ये सारी चीज़ का डिफरेंस होता है. कि जैसे मैं आपसे बात करूं कि मैं सोच चुका था, मैं खा लिया था, तो इसमें हिंदी में हम इसकी पहचान ऐसी करते हैं, या था, ये थी, गए थे, चुका था, चुकी थी. लेकिन जो फ़र्क है वो ये है कि सिंपल पास्ट का जो यूज़ है वो हम करते हैं कि जब हम दो टेंस को एक साथ मर्ज करते हैं. मतलब कि हम एक काम से पहले दूसरा हो गया था, या किसी एक एक्टिविटी से पहले दूसरी पूरी हो गई थी, फिनिश हो गई थी, उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं. और वो हम ज़्यादातर मैक्सिमम ऑफ द टाइम इट इज़ यूज्ड विथ टू टेंसेस. लाइक जब मैं स्कूल पहुंचा, असेंबली शुरू हो चुकी थी. जब मेरे पापा ऑफिस पहुंचे, मैनेजर पहुंच चुका था. कुछ सेंटेंस हम ऐसे भी बनाते हैं जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, गाड़ी जा चुकी थी. या पापा के आने से पहले हम लोग सो गए थे या सो चुके थे. जब हम घर पहुँचे, मम्मी खाना बना चुकी थी. तो इसमें इन दिस ऑल द सेंटेंसेस, if you will think, so there are two activities that, and the important thing is one is done before the first one. इसमें क्या है, एक से पहले दूसरी हो गई, घर पहुंचने से पहले खाना बन गया, दोनों ही पास्ट हैं. आपने बताया जब मैं घर पहुंचा, मदर खाना बना चुकी थी. जब मैं स्कूल पहुंचा, असेंबली स्टार्ट हो गई थी. दूसरा ये कि दूसरी फॉर्म में हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि मेरे स्कूल पहुंचने से पहले असेंबली स्टार्ट हो चुकी थी, मेरे घर पहुंचने से पहले मदर खाना बना चुकी थी. तो ये सारे सेंटेंसेस जो हैं ये पास्ट हैं. दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अब हम डिस्कस करेंगे कि लाइक पास्ट कंटिन्यूस की तरह ही यहाँ पर भी देयर आर टू एक्शंस बोथ इन द पास्ट. दो एक्शंस हैं जो दोनों ही पास्ट में हुए हैं. पास्ट कंटिन्यूस में भी दो एक्शंस थे. जब मैं घर पहुंचा वो टीवी देख रहा था, जब मैंने फ़ोन किया तो मैं सो रहा था. तो ये सेंटेंसेस थे. यहाँ पर डिफरेंस ये है कि एक से पहले दूसरा हो चुका था. तो एज इन द पास्ट कंटिन्यूस टेंस, हेयर two are there are two actions both in the past. The past perfect is used to describe an action which was completed just before or some time before. थोड़ी देर पहले हुआ है, या कुछ देर पहले, या बहुत पहले हो चुका है, उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं. सो इट इज़ यूज्ड विद सच वर्ब्स एज होप, एक्सपेक्ट, थिंक. आपने किसी से आशा करी, आपने ऐसा सोचा, आपने किसी से एक उम्मीद लगाई. वी कैन टेक फर्स्ट एग्जाम्पल. आई हैड होप्ड दैट शी वुड नॉट डिक्लाइन माई इन्विटेशन. मैंने एक उम्मीद की, या मैंने ऐसा सोचा था, या मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि वो मेरा इन्विटेशन ठुकरा देगी, मना कर देगी. बट शी डिड. लेकिन ऐसा हुआ. यानी कि आपकी उम्मीदों के ख़िलाफ़, आपकी इच्छाओं या आशाओं के ख़िलाफ़, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशन, अगेंस्ट हुआ उसका, जो आपने सोचा था. यार ये कभी नहीं सोचा था, आई हैड नेवर एक्सपेक्टेड दिस. तो ये सेंटेंसेस जो हैं ये पास्ट परफेक्ट टेंस हैं, जो आपने कभी नहीं सोचा था बट ऐसा हो गया था. एंड इन दिस टेंस द फॉर्म रिमेन्स अनचेंज्ड रिस्पेक्टिव ऑफ पर्सन.
तो फॉर्म्स जो है वो चेंज नहीं हुई, हैड और थर्ड रही, शी वुड नॉट डिक्लाइन, बट फर्स्ट फॉर्म चेंज नहीं हुई सिंपल पास्ट में। मतलब एक पास्ट परफेक्ट है तो दूसरा उसमें सेकंड फॉर्म नहीं आई। बट यहाँ पर हम देख सकते हैं फर्स्ट एग्जांपल, ही हैड डन दिस ड्यूटी बिफोर द नेक्स्ट शिफ्ट स्टार्ट। उसने अपनी ड्यूटी अगली शिफ्ट शुरू होने से पहले पूरी कर ली थी। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि दोनों काम चल रहे हैं, एक से पहले दूसरा पूरा हो गया है। एंड दे हैड डन देयर ड्यूटी बिफोर द नेक्स्ट शिफ्ट स्टार्टेड। वो अपनी ड्यूटी पहले कर चुके थे। तो these both sentences are just to clarify that we always use the same helping verb had, whether it is singular or plural। ही के साथ भी had यूज़ हुआ है और they के साथ भी had यूज़ किया गया है। और so in the affirmative sentence the formula is subject plus had plus third form of the verb plus object. As I already told you, in all the perfect tense we use third form of the verb, whether it is present tense, past tense or future tense. So we always use in all the perfect tense third form of the verb, right? So the formula of affirmative sentence of past perfect tense is subject plus had plus third form of the verb plus object. For example, he had taken his breakfast when the mother arrived। जब माँ पहुँची, माँ आई, वो नाश्ता कर चुका था। Then in negative forms subject plus had plus not, the third form of the verb. He had not taken his breakfast when the mother arrived. In affirmative, had will come first, subject plus third form of the verb plus object. He had gone to the theater। सो हम इसमें बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। मेरे कॉल करने से पहले वो थिएटर जा चुका था, जब मैंने उसे फ़ोन किया तो वो थिएटर जा चुका था। या इसमें हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि वो तो पहले ही थिएटर जा चुका था, ही हैड ऑलरेडी गॉन। आई हैड ऑलरेडी इन्वाइटेड यू, मैंने तो तुम्हें पहले ही इन्वाइट कर दिया था। आई हैड ऑलरेडी रीच देयर, मैं वहाँ पहले ही पहुँच चुका था। सो समटाइम्स हम इसको बिना सिंपल पास्ट एक्टिविटी के भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ इट। एंड इन WH, वाई हैड द ड्राइवर लॉक द कार? ऑब्वियसली the formula is WH family plus had plus subject plus third form of the verb. Okay, so I hope that you have understood the past perfect tense. I'm going to summarize this again. ये जो है टेंस ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है जब एक से पहले दूसरी पूरी हो गई थी। यानी कि मेरे जाने से पहले, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही पेशेंट मर चुका था, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। तो ये दीज ऑल आर परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें सिंपल पास्ट भी यूज़ हो रहा है और पास्ट परफेक्ट भी। तो व्हेन द पुलिस केम, इट इज़ सिंपल पास्ट, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एंड द थीफ हैड रन अवे, चोर भाग चुका था, दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। सो टुडे I will take one more tense also, that is past perfect continuous. In past perfect continuous, the sentences which tell us about the actions or activities which was going on or happening continuously in the past, but with time duration. And we can see that definition also, express an action that was finished at some definite time in the past but which had been going फॉर और बिफोर। यानी कि वो पूरी तो हो गई थी, अगर वो चल रही है अभी भी तो वो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा कि अभी चल रही है, अभी हम 2 साल से रह रहे हैं, हम 2 साल से कर रहे हैं, हम 1 हफ्ते से ही काम कर रहे हैं, हम सुबह से खेल रहे हैं। बट यहाँ पर क्या है, वो एक ड्यूरेशन से चल रही थी लेकिन अभी वो पूरी हो चुकी है। नाउ इट हैज़ फिनिश्ड और इट हैज़ कम्प्लीटेड नाउ, बट इट वॉज गोइंग ऑन और कंटिन्यूसली फॉर अ स्पेसिफिक टाइम और अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ, लाइक रमेश हैड बीन वर्किंग in this factory since he came to Delhi। तो अब वो काम नहीं कर रहा है, रमेश जो है इस फैक्ट्री में काम कर रहा था, कब से? जब से वो दिल्ली में था।
मगर अब वो नहीं कर रहा है। एट दूसरा यूज़ क्या है इसका, एट दिस टाइम द टेंस, दिस टेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द रिपीटेड एक्शंस ऑफ द पास्ट। कभी कभार हम कोई चीज़ बार बार कर रहे हैं। गीता हैड बीन ट्राइंग सिंस मॉर्निंग टू कॉन्टैक्ट हर फ्रेंड, तो वो कोशिश कर रही थी अपने फ्रेंड को कांटेक्ट करने की, सुबह से कोशिश कर रही थी सुबह से, बट अब नहीं कर रही है। उसने बता दिया कि मैं तो सुबह से आपको कोशिश कर रही थी। तो एंड फॉर्मूला इज़ वेरी इजी। इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस हैड, एंड इन पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैड बीन। इन प्रेजेंट वी यूज़ हैव बीन और हैज़ बीन, बट इन पास्ट वी विल यूज़ हैड बीन। ऐसा क्यों है? क्योंकि हैज़ और हैव का पास्ट हैड होता है, जैसे डू और डज का डिड था। तो पास्ट में हम मोस्टली हम पास्ट ही यूज़ कर रहे हैं। डू डज का डिड हमने यूज़ किया, इज़ एम आर का वाज वर यूज़ किया। अब हम हैज़ हैव का हैड यूज़ करेंगे। एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई एन जी, क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है तो उसमें हम पास्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई एन जी यूज़ करेंगे। देन ऑब्जेक्ट और सी और फिर टाइम आएगा। वी कैन टेक हियर एन एग्जाम्पल ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। आई हैड बीन वेटिंग फॉर माई फ्रेंड फॉर 3 hours, मीन्स मैं 3 घंटे से अपने फ्रेंड का वेट कर रहा था। लाइक आई हैड बीन वॉचिंग TV for 2 hours, आई हैड बीन स्टडिंग in that school सिंस माई चाइल्डहुड और सिंस फर्स्ट क्लास। लेकिन अब नहीं पढ़ रहे हो, मैं तो इसमें पढ़ रहा था। In negative sentence, it is not difficult. Subject plus had not been. The only difference is not. I had not been waiting for my friend for 3 hours. In a interrogative sentence, in yes no question is had plus subject plus been plus first form of the verb plus ing plus object plus since. For example, had you been cleaning the place since morning? क्या तुम सुबह से ही जगह साफ कर रहे थे? क्या तुम सुबह से सफाई कर रहे थे? And in WH family, why had the parents been consulting the teacher for so long? Parents जो है वो टीचर से इतना ज़्यादा सुबह से कंसल्ट क्यों कर रहे थे? And these are the some exercise which you can do this page. You can solve the exercise, and here this page also you can take the screenshots and then you can solve. In this video I have discussed about 2 tenses because it was taking too much time, and it will take too much time if I will explain one tense in each day. So today I completed 2 tenses. Now one tense, future tenses left. Hope so in next video I will discuss about simple past, simple future tense. Thank you.